आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ये भालू राघव के कान में क्या बोल रहा है। तो देखिए, इस कहानी के ज़रिए हम आज इंग्लिश सीखने वाले हैं। उस कहानी का नाम है द बियर सीक्रेट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट 11। एज यू नो ऑल, इंग्लिश इज़ ए इंटरनेशनल लैंग्वेज और सभी को इंग्लिश आनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है, two friends, Govind and Raghav, set out to explore a nearby forest on a beautiful sunny afternoon. Two friends, Govind and Raghav, set out to explore a nearby forest on a beautiful sunny afternoon. तो देखिए, दो दोस्त गोविंद और राघव अन्वेषण करने जा रहे थे जंगल के बहुत ही नज़दीक। ठीक है, दोपहर का बहुत ही सुंदर समय था। दोपहर का बहुत ही सुंदर समय था। टू फ्रेंड्स का मतलब होता है दो दोस्त, और एक्सप्लोर का मतलब होता है अन्वेषण करना। नियर बाय का मतलब नज़दीक होता है। फॉरेस्ट मतलब जंगल। ब्यूटीफुल सनी मतलब बहुत ही सुंदर बोल सकते हैं। सनी जैसे सूरज का टाइम था, दोपहर का टाइम था। आफ्टरनून, सनी आफ्टरनून मतलब दोपहर का बहुत ही सुंदर समय था। While on their way, while on their way, जब उनके रास्ते में, while on their way, जब उनके रास्ते में, they promised to protect each other from danger. They promised to protect each other from danger. वे एक दूसरे को वादा करते हैं कि संकट में मदद करेंगे। वे एक दूसरे की मदद करेंगे। दे प्रॉमिस्ड, दे मतलब वे, प्रॉमिस्ड मतलब होता है वादा करना, प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, ईच अदर मतलब एक दूसरे की, फ्रॉम डेंजर मतलब होता है खतरे से। ठीक है, फ्रॉम डेंजर का मतलब होता है खतरे से। दे हैड रीच्ड द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट। दे हैड रीच्ड द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट। दे मतलब वे, हैड रीच्ड मतलब पहुंचना होता है, पहुंचना। मिडिल, मिडिल मतलब बीचों बीच, ऑफ द फॉरेस्ट वैन जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं तब। जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं तब। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। सडनली का मतलब अचानक होता है। अ बियर केम रनिंग टूवर्ड्स देम। अ बियर केम रनिंग टूवर्ड्स देम। एक भालू दौड़ता हुआ उनकी ओर आया। एक भालू दौड़ता हुआ उनकी ओर आया। देखिए, टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर। ठीक है, रनिंग मतलब आप सभी जानते हैं दौड़ना होता है। टूवर्ड्स मतलब होता है उनकी ओर। देम मतलब उनकी। टूवर्ड्स मतलब ओर और देम मतलब उनकी। गोविंद क्लाइम्ड अ नियर बाय ट्री टू सेव हिज लाइफ। गोविंद क्लाइम्ड अ नियर बाय ट्री टू सेव हिज लाइफ। देखिए, क्लाइम्ड मतलब होता है चढ़ना, अ नियर बाय मतलब नज़दीक, ट्री का मतलब पेड़ होता है, टू हिज सेव लाइफ से मतलब बचाना होता है। हिज लाइफ अपनी जान को बचा लिया। गोविंद ने पेड़ पे चढ़ के, नज़दीकी पेड़ पर चढ़कर अपनी जान को बचा लिया। गोविंद ने नज़दीकी पेड़ पर चढ़कर अपनी जान को बचा लिया। राघव was still in shock, lay down and acted as if he had been dead. राघव who was still in shock, राघव सदमे में चला गया। lay down मतलब नीचे पड़ गया या सो गया, and acted और करने लगा, as if he had been dead जैसे कि वह मर गया हो। राघव सदमे में चला गया और नीचे सो गया, लेट गया और इस तरह के कार्य करने लगा जैसे कि वह मर गया हो। The bear began smelling Raghav. The bear began smelling Raghav. Bear मतलब भालू, begin मतलब होता है शुरू करना, smelling मतलब सूंघना। राघव, भालू ने राघव को सूंघना शुरू किया। भालू ने राघव को सूंघना शुरू किया। Then with a little growl, धीरे धीरे गुर्राने के साथ, he went over to his ear. He went over to his ear. वह उसके कान के पास गया। As if he had been whispering a secret, जैसे कि वह उसके कान में कोई
गुप्त बात बोल रहा हो, फुसफुसा रहा हो। विस्परिंग मतलब होता है फुसफुसाना और सीक्रेट मतलब होता है गुप्त बात। राघव हैड टफ टाइम स्टेइंग स्टिल। राघव हैड अ टफ टाइम स्टेइंग स्टिल। राघव के लिए बहुत ही कठिन समय था इस तरह से पढ़े रहना। टफ मतलब कठिन होता है, स्टिल मतलब पड़ा, स्टिल मतलब स्थिरता। जिस तरह से वह स्थिरता से पड़ा हुआ था उसके लिए बहुत ही कठिन था। आफ्टर सम टाइम व्हेन द बियर वॉज convinced that Raghav was dead. After some time, when the bear was convinced that Raghav was dead. कुछ देर के बाद भालू ने अपने आप को यह विश्वास दिला दिया कि राघव मर गया है। आफ्टर मतलब होता है, आफ्टर सम टाइम मतलब होता है कुछ देर बाद। आफ्टर का मतलब बाद होता है, सम टाइम मतलब होता है कुछ देर बाद। व्हेन द बियर जब भालू ने, कन्विंस्ड मतलब होता है खुद को विश्वास दिलाना, दैट राघव वॉज डेड मतलब कि राघव मर गया है। डेड मतलब मरना होता है। ही वॉकड अवे एंड डिसअपीयर्ड इनटू द थिकेट। ही वॉकड अवे वह दूर चला गया, एंड डिसअपीयर्ड इनटू द थिकेट और वह डिसअपीयर्ड मतलब होता है दिखना बंद हो गया, इनटू द थिकेट झाड़ियों में वह दिखना बंद हो गया। गोविंद क्लाइम डाउन द ट्री। गोविंद पेड़ से नीचे उतर गया। एंड आस्क्ड राघव और राघव से पूछा, व्हाट डिड द बियर टेल यू। भालू तुमसे क्या बोल रहा था। राघव रिप्लाइड राघव ने उत्तर दिया, ही एडवाइज्ड मी टू कीप अवे फ्रॉम सेल्फिश फ्रेंड। भालू भालू ने उसने बोला कि मुझे सलाह दी कि स्वार्थी दोस्तों से दूर रहो। हु डिसअपीयर व्हेन डेंजर इज नियर। वे दिखने बंद हो जाते हैं जब हम खतरे में होते हैं। राघव रिप्लाइड राघव ने उत्तर दिया, ही एडवाइज्ड मतलब होता है सलाह। ही एडवाइज्ड मी टू उसने मुझे सलाह दी है, टू कीप अवे दूर रहो, फ्रॉम सेल्फिश स्वार्थी दोस्तों से, हु डिसअपीयर जो, व्हेन डेंजर इज नियर जब खतरा नज़दीक में होता है तो वे दिखते नहीं हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला और ये कहानी आपको अच्छी लगी कि नहीं। इस तरह की कहानी और सीखनी हो तो बताएं। इस तरह से इंग्लिश सीखना आपके लिए कैसा रहा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।